जो मुर्गा है वो पक्षी या जानवर है या मनुष्य है? जानवर मनुष्य है नहीं, जानवर है या तो कहेंगे कि पक्षी है। और पक्षियों में, पशु पक्षियों में ज्ञान तो होता ही नहीं है। और शास्त्रों में वो प्रसिद्ध भी है, कुकड़ ज्ञानी। कौन सा ज्ञानी? कुकड़ ज्ञानी। तो बोला कि ये पुरानी दुनिया अभी खत्म होनी है। ये कुकड़ ज्ञानियों को बाप ही समझाते हैं क्या कि दुनिया अब खत्म होनी है, ये रह जाएगी है, खत्म होगी। लेकिन खत्म होगी तो लंबे टाइम के बाद खत्म होगी, वर्षों पड़े हुए हैं, ये जल्दी खत्म होगी है? अभी तो 26-27 साल पड़े हुए हैं। तो चैन की नींद सोना चाहिए कि नहीं सोना चाहिए है? लेकिन सोते हैं या नहीं सोते हैं? सोते हैं। तो इसका मतलब पक्का हो गया कि अंदर से स्वीकार कर लिया क्या कि हम जो शूटिंग कर रहे हैं वो शूटिंग 63 जन्मों में बाहर लाएगी। क्या बाहर लाएगी है? कौन से धर्म में कन्वर्ट होंगे? अरे हाँ, अरे हम प्रैक्टिकल में जो कर रहे हैं वो ही होंगे या दूसरा कुछ होंगे? वो ही होंगे। तो कौन से धर्म में कन्वर्ट होने की शूटिंग कर रहे हैं हैं? अरे सबका चेहरा उतर रहा है। विनाश का साक्षात्कार बाप ही कराते हैं। दुनिया का विनाश तो होगा 26-27 साल के बाद, तब होगा। लेकिन अपने पुरुषार्थ का विनाश हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो साक्षात्कार बाप कराते हैं। हो रहा है साक्षात्कार? नहीं हो रहा है? हम नहीं मानेंगे है? मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मानेंगे। अब तो अलर्ट होना पड़ेगा। बोला पुरानी दुनिया अभी खत्म होनी है, नई दुनिया आने वाली है। तो सबकी नई दुनिया 27 साल के बाद आएगी या कोई ऐसे भी हैं जिनकी पहले ही आ जाएगी? अच्छा, तो हमारे लिए विनाश 27 साल के बाद होना है, और दूसरे ऐसे भी हैं जिनका विनाश आप मुए मर गई दुनिया पहले ही हो जाएगा। हाँ, ऐसे पक्का कर लिया। हम उस लिस्ट में नहीं है। अरे अरे हम उस लिस्ट में हैं कि नहीं? हम उस लिस्ट में हैं कि हमारी नई दुनिया पहले ही आने वाली है उस लिस्ट में है? अगर नई दुनिया हमारी पहले आने वाली है तो पुरानी दुनिया से पूरा 100% ममत्व हट जाएगा, तब नई दुनिया महसूस होगी या पहले ही महसूस होगी है? पुरानी दुनिया से ममत्व पूरा हट जाएगा। नष्टो मोहा नई दुनिया की स्मृति लब्धा। तब नई दुनिया की 100% स्मृति आ जाएगी। उस समय का गायन विधर्मियों के शास्त्रों में भी है क्या कि कयामत होगी तो खुदा के बंदे बड़े मौज आराम में रहेंगे। ये दुखी रहेंगे है? नहीं,
बहुत सुखी हो जाएंगे। सतयुग के पहले जन्म के स्टेज में सुखी हो जाएंगे या उससे भी ऊंची स्टेज में सुखी होंगे? है? सतयुग में इतना सुख महसूस नहीं होगा, अपरम अपार सुख सतयुग को नहीं कहेंगे। सतयुग के पहले जन्म को भी अपरम अपार सुख नहीं कहेंगे। कब कहेंगे? ये संगम युग में ही संगम होता है अपरम अपार सुखों का और अपरम अपार दुखों का। तो पक्का कर लेना चाहिए कि हमारे लिए पुरानी दुनिया का विनाश कब होगा, हमारे लिए नई दुनिया का की स्थापना कब होगी। तो क्या पक्का कर दिया कि 27-28 साल के बाद विनाश होगा? है? जिनका 27-28 साल के बाद विनाश होगा या 27-28 साल के अंदर विनाश होगा, तो वो प्रजा वर्ग में आने वाली आत्माएं होंगी या राज परिवार की आत्माएं होंगी? है? प्रजा वर्ग की आत्माओं में चले जाएंगे। वो तो बिल्कुल पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे। तो हमें कभी भी नहीं कहना चाहिए क्या कि हमको विनाश हो चुका है, विनाश का साक्षात्कार हो चुका है। हम बताते हैं 27 साल के 26 साल के बाद होगा। कहना चाहिए? है? नहीं कहना चाहिए। अब होगा विनाश, फिर तुरंत बात बदल गए। हैं? हैं? जब हो जाएंगे तब हो जाएंगे, देखा जाएगा। हैं? पुरुषार्थ कर रहे, साक्षात्कार नहीं हुआ अभी। समझ गए? तो बताओ कब विनाश हो जाएगा? अरे विनाश कब हो जाएगा? बाप बताए रहे हैं कि नहीं बताए रहे हैं? अरे यज्ञ के आज में तो बाप था ही नहीं, पहचान ही नहीं थी बाप की। अभी तो कहते हैं ना बाप आया हुआ है, दूसरों को बताते हैं कि नहीं? है? अरे यहाँ जितने भी आए उनको सबको ये बताया गया कि नहीं बताया गया कि बाप साकार में आया हुआ है मुकर्रर रथ में? तो बाप ने ये बताया कि नहीं बताया कि विनाश कब होने वाला है? हैं? दुनिया का विनाश कब होने वाला है? क्या आप जब मर जाएंगे तब विनाश हो जाएगा? क्या बोला? हैं? हाँ तो कब मर जाएंगे? हैं? माउंट आबू जाने के बाद कल ही हो जाओ। माउंट आबू जाने में कितनी देर लगती है? बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने घर बार बेच दिया, माउंट आबू में मकान खरीद लिया, वहां जाके रहने लगे, तो उनका विनाश हो गया। हैं? वो देवान से मर गए? नहीं, लो ये बात तो झूठी हो गई। अरे फिर क्या कहें, ज्ञानी है कि अज्ञानी है? अरे कितना बार बताया है कि स्थापना और विनाश साथ ही साथ होता है। नहीं होता है? होता है। तो स्थापना की बात नहीं बताई। कब होगा स्थापना का काम पूरा? है? हैं? हाँ, टाइम तो बता दिया कि ब्रह्मा वाली आत्मा जो सत्य रूपी वृक्ष का पहला पत्ता है, वो मुकर्रर रूप से जब कोई रथ में पार्ट बजाना शुरू करेगा
विष्णु फरिश्ता के रूप में, तो स्थापना का काम होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि विष्णु द्वारा क्या गाया हुआ है? पालना गाई हुई है। एक सेकंड में ब्रह्मा सो क्या बन जाएगा? विष्णु बन जाएगा। तो उसको रथ चाहिए मुकर्रर रूप से या नहीं चाहिए? रथ मिलेगा। तो जब स्थापना कांस्टेंट हो जाएगी तो विनाश नहीं हो जाएगा? है, हो जाएगा। तो जानबूझ करके हम लंबा लंबा क्यों खसेड़ देते हैं विनाश को? चैन की नींद सोने के लिए है। चैन की नींद सोने के लिए विनाश आगे नहीं बढ़ाना है। हमारा लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए। क्या लक्ष्य होना चाहिए? ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य हो। क्या ऊंचा लक्ष्य हो? है लक्ष्मी नारायण, वो तो डिक्लेयर हो गया। लक्ष्मी नारायण नहीं तो कम से कम लक्ष्मी नारायण जैसे तो बनेंगे। जो लक्ष्मी नारायण जैसे की स्टेज में आने वाली आत्माएं हैं वो कितनी हैं? अरे 8 युगल होंगे या नहीं होंगे? 8 युगल तो होंगे। तो 8 की सीट डिक्लेयर हो गई? हो गई है? नहीं हो गई तो हम इतने हरासमेंट में क्यों आते हैं? इतने हरासमेंट में क्यों आते हैं कि विनाश को 26-27 साल दूर घसीट दिया? अरे जब लिस्ट ही डिक्लेयर नहीं हुई है, वो 8 सीट डिक्लेयर ही नहीं हुई है, तो हिम्मते बच्चे मददे बाप की स्टेज को हम क्यों छोड़ दें? छोड़ दें? नहीं, फिर छोड़ तो दिया। बाप ने तो डिक्लेयर कर दिया कि स्थापना 1 से 2 से 3 से या 4 से नहीं हो जाएगी। पूरा परिवार चाहिए। परिवार की एक इकाई चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। तो हमें पारिवारिक इकाई का पता चल गया तो विनाश हो या स्थापना हो या पालना हो, तीनों को हम पीछे क्यों ढकेलते जा रहे हैं? इसको ज्ञान की पराकाष्ठा कहें या अज्ञानता कहें? हैं? अज्ञानता कहें। एक बार नहीं, वही बातें 20 बार बताई हुई है। स्थापना के साथ साथ विनाश भी नुदा हुआ है, और स्थापना विनाश दोनों होता है तो पालना भी जरूर है। तो बताया पक्का कर लेना चाहिए कि पुरानी दुनिया अभी खत्म होनी है। नई दुनिया में तो इनका राज्य था, सो स्थापन हो रहा है। इनका कहकर के किस तरफ इशारा करते थे? ब्रह्मा बाबा की तरफ नहीं, किसकी तरफ इशारा करते थे? लक्ष्मी नारायण के चित्र की तरफ इशारा करते थे। वो चित्र का चरित्र हमको क्लियर हो गया या नहीं हो गया? है? हो गया चित्र का चरित्र क्लियर। सन 76 से ही घोषणा की हुई है। इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम है, 5000 वर्ष हुए। तो कौन सा वर्ष आया है? अरे 76 आ गया। तो 76 से ही हमारी बुद्धि में वो 2 स्पेशल आत्माएं हमारी बुद्धि में आ जाती हैं कि इनका प्रत्यक्षता रूपी जन्म
मनुष्य सृष्टि में हो चुका है। चलो सारी मनुष्य सृष्टि में नहीं हुआ तो कम से कम ब्राह्मणों की सृष्टि में हो चुका है। अच्छा चलो 9 कुरियों के ब्राह्मणों के सामने नहीं हुआ तो कम से कम जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, सूर्यवंशी, उस लिस्ट में आने वाले हैं, उनकी बुद्धि में हो चुका। चलो उनकी भी बुद्धि में नहीं हुआ तो सूर्यवंशियों में प्रजावर्ग की आत्माओं को निकाल दे। जो राज परिवार में आने वाली आत्माएं हैं उनकी बुद्धि में तो हुआ होगा। बच्चे का जन्म होता है तो पहले पहले परिवार वाले जानते हैं, दुनिया वाले जानते हैं? परिवार वाले जानते हैं। तो नई दुनिया में इनका राज्य था, सो स्थापन हो रहा है। तो इस बात की नॉलेज ड्रामा अनुसार जिनको बाप से लेनी है वो तो आते ही रहते हैं। आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? आते ही रहते हैं। तो बताओ, इस बात का ज्ञान, उन लक्ष्मी नारायण का ज्ञान, प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाले लक्ष्मी नारायण का ज्ञान जो इस दुनिया में मौजूद हैं, उनका परिचय तुमने कितनों को दिया? दिया कि नहीं दिया? है? दिया? कितनों को दिया? कितनों को दिया? फिर पूछा जाएगा कौन कौन है, उनसे पूछा जाएगा। यहाँ कोई बैठे हैं? यहाँ कोई हैं जिनको आपने ज्ञान दिया कि लक्ष्मी नारायण प्रैक्टिकल रूप में इस दुनिया में पार्ट बजाए रहे हैं? दिया किसी को ज्ञान? दिया? किसको दिया? कोई बैठा है यहाँ? यहाँ कोई नहीं है, पूछने का सवाल ही नहीं है। हमने सुनाया, बुद्धि में बैठा या नहीं बैठा इसके हम जिम्मेदार थोड़े ही। अरे हमारी बुद्धि में बैठा होगा जितना परसेंटेज, उतना ही दूसरों को समझावेंगे या ज्यादा समझावेंगे? जितना हमारी बुद्धि में होगा उतना हम दूसरों को समझावेंगे। जितनी प्रैक्टिकल धारणा हमने की होगी उतना ही ज्ञान धारण दूसरों को भी हम कराए सकेंगे, उससे जास्ती नहीं कराए सके। ओम शांति।